5 पार्ट है आपका, 6 इक्वल, देखो 5 ऐसे लिख दो, वैसे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, इक्वल 12। अब आपने क्या देखा, किसको ट्रांसपोज करना है, 6 को उधर करना है, तो किस में चला जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई में, किस में, तो मल्टीप्लाई में, तो ये उधर कहाँ किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये ट्रांसपोजिंग मेथड रूल बता रहा हूँ। एक मेथड और होता है कि दोनों तरफ मैं 6 का डिवाइड दे दूँ, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, 6 इक्वल 12, इसे ट्रांसपोज करेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, ट्रांसपोजिंग 6 टू RHS। मैं सिर्फ RHS में ट्रांसपोजिंग मेथड समझा रहा हूँ। तो x इक्वल 12, देखो इधर ये मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, समझ रहे हो ना। इसका एक और मेथड है, वो भी समझाऊंगा मैं अभी। 6x इक्वल 12, 6 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, और 6 2 जा 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्लियर। अच्छा, दूसरा मेथड और इसका होता है, यही समझ लीजिए। मैं क्या करूं, डिवाइडेड बाई 6 लिख दूं यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 6 बोथ साइड, ये अपनी तरफ से करना होता है, बोथ साइड में करेंगे। तो देखो 6x है, 6 से क्यों किया कि मुझे 6 खत्म करना, ओनली वेरिएबल रखना है इधर। 6 2 जा होता है, और 6 से 6 1 जा, तो x इक्वल 2, ये मेथड है ना। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे वो ट्रांसपोजिंग मेथड है, और ये वाला तो चाहे इससे कर लो, ठीक है ना। दोनों मेथड हमारे काम के कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसपोज मेथड का यूज करें, क्योंकि वो हमारी यहाँ से लेके आगे जितनी बड़ी क्लास है सब में ट्रांसपोज मेथड का यूज ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है t अपॉन 5 इक्वल 10। देखो बेटा t अपॉन 5 इक्वल 10, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मान लो। जब देखो याद रखना, एक तो इक्वल होना चाहिए बीच में, ठीक है ना। दूसरा, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसका डिनोमिनेटर मैंने 1 मान लिया। देखो किसी का डिनोमिनेटर अगर 1 मान लो तो कोई चेंज नहीं आता है, किसी भी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वैल्यू देखो समझाता हूँ मैं आपको, 10 अपॉन 1, आंसर 10 रहेगा, और 10 तो 10 है ही, तो हम लिख सकते हैं। बस अपॉन 1 लिखने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब बेटा दोनों तरफ फ्रैक्शन हो चाहे एक तरफ फ्रैक्शन हो, अगर बीच में इक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है, बीच में इक्वल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। अब बच्चे एक गलती करते हैं, यही नंबर चलो ऐसे लिखा होता प्लस 10 अपॉन 1, ये प्लस लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस लगाए तब भी नहीं होगा, और मल्टीप्लाई लगाए तब भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना, ओनली जो इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल है तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, t का लिख देता हूँ मैं, t इंटू 1, t का 1 से होगा, और 10 इंटू 5, तो t 1 जा t, और 10 5 जा 50 50 50। ओके, समझ आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई पे आप गलती बार बार करते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको याद रखना है कि बीच में इक्वल का होना बहुत जरूरी है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई मायने नहीं रखता है इसके लिए। ओके, चलिए इससे अगला क्वेश्चन है 7 में है 2x अपॉन 3 इक्वल 18। अभी जस्ट किया वैसा ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, इसके नीचे अपॉन 1 मान लेंगे, मान लिया, बीच में इक्वल दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना। तो 2x इंटू 1 और 18 इंटू 3 या 3 इंटू 8 कैसे भी लिख दो, बात समझ रहे हो ना। देखो 3 इंटू 18 लिखो या 18 इंटू 3, आंसर सेम आ रहा है। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल को लेके ज़्यादातर चलते हैं हम, क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसलिए 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x ही रहेगा बेटा। 18 का 3 से करेंगे, 3 8 या 24 का 4 2 कैरी, 3 1 या 3 और 2 5। अब आपने क्या देखा, x इक्वल, अब ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में बस यहाँ से शुरू हो रहा था, वो ये नहीं था पीछे का। तो हमें तो पता है ना क्या करना है, इधर लिख देता हूँ ना, इधर यहाँ लिख देते हैं। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2 RHS। तो बेटा सॉरी, x इक्वल
54/2 x इक्वल, ये 2 मल्टीप्लाई में आप ये ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आपको तरीका पता होना चाहिए। तो डिवाइड देंगे, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, तो 27। आंसर कितना आ गया आपका 27। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। समझ आ गया होगा ना, बहुत ही ईजी है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो उसमें क्वेश्चन थोड़े से टफ मिलेंगे आपको, और वो भी बहुत ईजी होंगे, लेकिन इतने टफ नहीं जितना आप समझ रहे होंगे। 8 1.6 मल्टीप्लाई इक्वल y अपॉन 1.5। सिंपल है यार, 1.6 इक्वल y अपॉन 1.5। मैंने देखो इस तरह से क्या है, अब इधर 1 मान लो, क्या दिक्कत है, बीच में इक्वल आपको दिख रहा है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या कहा था कि y इंटू 1, मतलब वेरिएबल को लेफ्ट साइड में हमेशा रखो, ज़्यादातर रखो, ठीक है। इधर हो जाएगा 1.6 इंटू 1.5, इसमें आगे पीछे किसी कर दो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये y इक्वल हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 6 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 0, और चलिए इस तरह नहीं आता तो इस तरह कर लीजिए, सबसे इजी तरीका। आपको मल्टीप्लाई करना तो आना चाहिए। 15 6 90, 0 9 कैरी, 15 बन जाओ। 15 और 9 कितना होता है, कितना होता है बेटा 24, ठीक है ना। तो आंसर में देखो 24 इस तरह आया ना, एक डिजिट पर यहाँ पर है, मतलब ये डेसिमल है कि यहाँ पर, तो एक डिजिट एंड डबल डिजिट, तो मतलब 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो y इक्वल 2.5 आंसर आ जाएगा आपका, y इक्वल 2.5।